अच्छा भाई, यहाँ पे मेरे पास एक डिव मौजूद है। मैं एक काम करता हूँ, इस डिव को पोजीशन स्टैटिक दे देता हूँ। इसको मैंने पोजीशन स्टैटिक की प्रॉपर्टी दे दी। अभी मैं इसको मूव करवा सकता हूँ, बॉटम, लेफ़्ट, राइट, टॉप, कहीं पे भी। हाँ भाई, ये मूव हो सकता है या नहीं होगा? किसी ने घर जाके प्रैक्टिस की है? प्रैक्टिस किस किस ने नहीं की है? आप सब ने किया है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं इसको बॉटम 0 दे दूँ, अगर यहाँ पे मैंने इसको बॉटम 0 पिक्सल्स दे दिए, अभी ये बॉटम पे चला जाएगा या नहीं? चला जाएगा, देखते हैं। हाँ भाई, ये तो नहीं जा रहा बॉटम पे। अगर मैं आगे चेक करूँ इसके ऊपर पोजीशन स्टैटिक है या नहीं है, वो भी देख लेते हैं। इसके ऊपर पोजीशन स्टैटिक लगा हुआ है और बॉटम 0 भी लगा हुआ है। ये क्यों नहीं जा रहा बॉटम पे? पोजीशन, ये लिंक नहीं करवाई, ये किसने कहा? लिंक का किसने कहा है? ये लिंक मैंने नहीं करवाया। अगर मैं लिंक नहीं करवाऊंगा तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे क्यों नज़र आ रही हैं कि डिव के ऊपर आपने स्टैटिक किया हुआ है, यहाँ पे आपने बॉटम इसका 0 किया हुआ है। अच्छा भाई, यहाँ पे पोजीशन स्टैटिक भी अप्लाई हो रहा है और बॉटम 0 भी मैंने इसको दे दिया, लेकिन बॉटम 0 चल नहीं रहा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी पोजीशन हमारे पास स्टैटिक होती है। अगर मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ तो मुझे इसकी पोजीशन को स्टैटिक से चेंज करके एब्सोल्यूट करना होगा। स्टैटिक से चेंज करके एब्सोल्यूट करना होगा। अभी यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो ये बॉटम पे जा चुका है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बॉटम से इसकी वैल्यू को 0 की जगह 10 पिक्सल कर दूँ तो ये बॉटम से दूर होगा या और ज़्यादा बॉटम पे जाएगा? बॉटम से दूर होगा, सही है भाई। यहाँ पे मैंने 100 पिक्सल्स लिखा है, इसका मतलब ये बॉटम से 100 पिक्सल्स दूर हो चुका है, सही है। अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट 100 पिक्सल लिख दूँ तो ये और ज़्यादा लेफ़्ट पे चला जाएगा या लेफ़्ट से दूर हो जाएगा? अच्छा, मैं यहीं पे प्रॉपर्टी दे रहा हूँ, इससे तो कोई मसला नहीं है ना, सही है भाई। यहाँ पे मैंने लेफ़्ट इसको दे दिया 100 पिक्सल, अब ये लेफ़्ट से भी 100 पिक्सल्स दूर हो गया है, सही है भाई। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसकी पोजीशन को कर देते हैं फिक्स्ड। इसकी पोजीशन को मैंने फिक्स कर दिया और यहाँ पे 0 पिक्सल्स वैसे का वैसा ही मौजूद है। ये वाला काम तो एब्सोल्यूट से भी हो रहा था। अगर मैं इसको एब्सोल्यूट कर दूं और 0 पिक्सल्स कर दूं बॉटम, यही सेम काम फिक्स से भी हो रहा है। इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, कौन बताएगा? हाँ भाई, क्या डिफरेंस है? अगर मेरी इस स्क्रीन का साइज़ बढ़ जाए और स्क्रीन स्क्रॉलेबल हो जाए और मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा तब भी ये यहीं पे फिक्स रहेगा। अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये स्क्रॉल के साथ साथ नहीं जाएगा, ये मतलब है। देख लेते हैं, यहाँ पे मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा कंटेंट बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा लोरेम 200 और इसी को कॉपी करके दोबारा से पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा भाई, कंटेंट हमारे पास बढ़ चुका है। अच्छा, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं एक काम करता हूँ, उसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। और इसकी विड्थ भी 100% कर लेते हैं, सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे अभी इसकी पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट की हुई है या फिक्स्ड की हुई है? फिक्स्ड की हुई है। अभी इसको मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये इसके साथ जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, देख लेते हैं। सही है भाई, यहाँ पे ये इसके साथ नहीं जा रहा। अगर मैं इसको फिक्स की जगह यहाँ से इसको कर दूँ एब्सोल्यूट, तो फिर क्या होगा? अभी मैंने कर दिया एब्सोल्यूट, कहाँ गया ये रहा, ये इसके साथ मूव कर रहा है, सही है। जो भी इसका करंट ब्राउज़र का पेज है उसके हिसाब से ये बॉटम पे इस टाइम पे मौजूद तो है, लेकिन अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो ये इसके साथ मूव करेगा। जस्ट इतना ही फ़र्क है एब्सोल्यूट और फिक्स्ड के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक पेरेंट और एक चाइल्ड बना लेते हैं जल्दी से।
अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया, उसकी मैं क्लास दे रहा हूँ पेरेंट। इस डिव के अंदर एक और डिव होगा जिसकी क्लास होगी चाइल्ड। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी समझ में आ रही है आप लोगों को? यहाँ पे चाइल्ड के अंदर लिख देता हूँ मैं टेक्स्ट। सही है भाई। अभी ये वाला जो डिव मौजूद है वो इस पेरेंट डिव के अंदर मौजूद है। सही है। अभी मैं इस डॉट चाइल्ड को पोजीशन देता हूँ। डॉट चाइल्ड को मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दे दी यहाँ से, ठीक है। और मैं अभी कर देता हूँ इसका बॉटम 0। सही है, बॉटम 0 पिक्सल्स। अभी ये कहाँ पे जाएगा? अपने पेरेंट के बॉटम पे या ब्राउज़र के वेब पेज के बॉटम पे? हाँ भाई, पेरेंट के बॉटम पे। कौन कौन कहता है पेरेंट के बॉटम पे जाएगा? हैंड रेस करे भाई। अभी कहाँ जाएगा ये? अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया और उसका बॉटम 0 कर दिया। अभी ये कहाँ जाएगा? ब्राउज़र के बॉटम पे। देख लेते हैं, ये जा रहा है ब्राउज़र के बॉटम पे। अच्छा, यहाँ पे मुझे इसका पेरेंट नज़र नहीं आ रहा, मैं एक काम करता हूँ, उसको बॉर्डर दे देता हूँ। सही है, बॉर्डर यहाँ पे मैंने दे दिया है। एक काम करते हैं, इसको हाइट और विड्थ भी दे देते हैं। अच्छा भाई, ये इसका पेरेंट है, ठीक है। और ये जो मैंने बॉटम 0 लिखा है, ये किसकी बात कर रहा है? वेब पेज की बात कर रहा है। अब अगर मैं चाहता हूँ ये अपने पेरेंट की बात करें तो पेरेंट को मुझे पोजीशन रिलेटिव देना पड़ेगा। सही है। पेरेंट पे जल्दी से यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? पोजीशन रिलेटिव। सही है। अब ये किसकी बात करेगा? अपने पेरेंट की। सही है भाई, यहाँ तक तो चीज़ें आसान है। अभी अगर मैं इस बॉक्स को, पेरेंट बॉक्स को मूव करवाना चाहता हूँ, फिर क्या करूँ? अगर यहाँ पे आके मैंने पेरेंट पे लिख दिया बॉटम 0 पिक्सल्स, अगर यहाँ पे पेरेंट पे मैंने बॉटम 0 पिक्सल्स लिखा, ये तो मूव नहीं कर रहा। क्या करूँ अब? हाँ भाई, ये क्या इशू हुआ है? बॉटम 0 अप्लाई नहीं हो रहा है क्या इस पर? देख लेते हैं इंस्पेक्ट करके। यहाँ पे मैंने इसको इंस्पेक्ट किया, पेरेंट के अंदर बॉटम 0 लगा हुआ है। अगर मैं हटा भी दूँ कोई फ़र्क इसको नहीं पड़ रहा। क्या रीज़न है इसका? बिल्कुल सही है, पोजीशन रिलेटिव की सारी इनिशियल वैल्यू यहीं पे 0 है। टॉप 0 इसका यहीं पे मौजूद है, बॉटम 0 यहीं पे मौजूद है, राइट 0 यहीं पे, लेफ्ट 0 भी यहीं पे, ठीक है। अगर मैं पोजीशन एब्सोल्यूट की बात करूं, पोजीशन एब्सोल्यूट का बॉटम 0 ब्राउज़र का बॉटम होता है, ठीक है। टॉप 0 ब्राउज़र का टॉप होता है। अभी यहाँ पे क्योंकि इसकी पोजीशन रिलेटिव है तो उसकी इनिशियल वैल्यू सब यहीं पे 0 है। अगर मैं यहाँ से इसको बॉटम से 0 की जगह 100 पिक्सल्स कर दूँ, या 100 या 200 कर देते हैं इसको, 200, तो अभी ये बॉटम से करीब हो रहा है, दूर हो रहा है? दूर हो रहा है। अगर मुझे इसको यहाँ पे लेकर आना है नीचे साइड पे, फिर क्या करूँ मैं? इसको माइनस पे देंगे। सही है। या दूसरा तरीका है, इसको मैं टॉप से दूर कर दूँ। सही है। या टॉप से दूर कर दूँ या बॉटम को माइनस में दे दूँ, एक ही बात है। अगर मुझे इधर करना है फिर क्या करूँ मैं? लेफ़्ट से दूर करूँगा या फिर राइट से करीब कर दूँ, एक ही बात है। सही है भाई। आप यहाँ पे बॉटम के अलावा टॉप, राइट, लेफ़्ट ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। सही है भाई, यहाँ तक कोई मसला? इसके अलावा और क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? जेड इंडेक्स हमने पढ़ा था। जेड इंडेक्स क्या चीज़ होती है? हम डिसाइड करते हैं कौन सा हमारा एलिमेंट किसके ऊपर होना चाहिए और कौन सा एलिमेंट उसके बैकवर्ड पे होना चाहिए। सही है। ये सारी चीज़ें हम जेड इंडेक्स से डिफाइन करते हैं। अच्छा, जेड इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी वो वाला एलिमेंट ऊपर आएगा, नीचे आएगा? अगर वैल्यू कम है तो फिर बैकवर्ड पे आएगा। सही है। अच्छा, इसके अलावा और हमने फ्लोट पढ़ा था। फ्लोट क्या करता है? अगर किसी ब्लॉक एलिमेंट के नीचे इमेज आ रहा है और मैं चाहता हूँ ब्लॉक एलिमेंट के लाइन पे ही वो आ जाए, क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट वाली लाइन पे आगे स्पेस मौजूद है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? उस ब्लॉक एलिमेंट को फ्लोट दे सकता हूँ, या लेफ़्ट दे सकता हूँ या राइट दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, फ्लोट के साथ एक मसला था, मैंने फ्लोट उसको दे तो दिया है, उसके बाद भी जो एलिमेंट लिख रहा हूँ उसको भी वो क्या कंसीडर कर रहा है? फ्लोट कंसीडर कर रहा है, उसको भी वो उसके
बाद ही दिखा रहा था, तो फिर मैंने क्लियर कैसे करा था? क्लियर बोथ। सही है। आप चाहें तो एक तरफ भी क्लियर कर सकते हैं, क्लियर राइट कर सकते हैं, क्लियर लेफ्ट कर सकते हैं। सही है भाई। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी है। आज जो हमारा नया टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। सही है। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, इसको मैंने रिमूव कर दिया, और यहाँ से ये कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। सही है। अभी यहाँ पे खाली हमारे पास HTML है और CSS के अंदर कुछ भी नहीं है। डॉक्यूमेंट की जगह मैं लिख देता हूँ फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है CSS के अंदर। आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। हमारा टारगेट होगा एक फ्लेक्स बॉक्स कवर कर लें और साथ साथ ग्रिड भी कवर कर लें। ठीक है। ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सही है। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो वो इस क्लास के अंदर पूछ सकता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैंने फ्लेक्स बॉक्स लिखा है, अभी फ्लेक्स बॉक्स के बारे में बात करते हैं। सही है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक डिव बना रहा हूँ। सही है। और इस डिव के अंदर मुझे 3 डिव चाहिए, तो यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ कर लें, डिव डॉट पेरेंट। इसके अंदर मुझे डिव डॉट चाइल्ड चाहिए, कितने? 3। सही है भाई। यहाँ पे एक पेरेंट डिव है और इसके 3 चाइल्ड डिव है। यहाँ तक कोई मसला? मैं एक काम करता हूँ, इन तीनों डिव के अंदर आ जाता हूँ। सही है। इन तीनों डिव के अंदर मुझे एक एक हेडिंग चाहिए, जिसके अंदर मैंने लिखा हेडिंग 1, बाद में मैं उसको 2, 3 कर दूंगा। ठीक है। और मुझे एक एक पैराग्राफ चाहिए डमी, जस्ट मैंने लॉरम लिख दिया। अभी इस HTML के अंदर मैंने क्या किया है, सबको समझ में आ रहा है? एक पेरेंट डिव है, उसके अंदर 3 उसका चाइल्ड डिव है। हर एक चाइल्ड का दो चाइल्ड है। कौन कौन सा चाइल्ड है? एक H1 और दूसरा P। सही है। ये दोनों चाइल्ड है इस डिव का, और ये वाला डिव खुद इस डिव का चाइल्ड है। सही है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं? अभी अगर मैं इसको देखूँ ब्राउज़र पे, मैंने कोई भी CSS इसके ऊपर अप्लाई नहीं किया है। अगर मैं इसको देखूँ तो ये मुझे किस तरह से दिखना चाहिए? सबसे पहली लाइन पे हेडिंग, नेक्स्ट लाइन पे पैराग्राफ, फिर हेडिंग, फिर पैराग्राफ, फिर हेडिंग, फिर पैराग्राफ। ऐसा ही होगा, क्योंकि H1 ब्लॉक एलिमेंट है, पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है, डिव क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है। ये सारी चीज़ें अलग अलग लाइन पे नज़र आएंगी। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, ये बिल्कुल ऐसे ही दिखना चाहिए था। अगर मैं चाहता हूँ, ये मेरे पास अभी किस में आ रहा है? ये आ रहा है रॉ में आ रहा है। अगर मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट करना चाहूँ, ये हेडिंग 1 और पैराग्राफ यहाँ पे हो, हेडिंग 2 पैराग्राफ यहाँ आ जाए, हेडिंग 3 पैराग्राफ यहाँ पे आ जाए। सबसे पहले तो मैं इसको 2 और 3 कर लेता हूँ। तो फिर क्या करना होगा मुझे? किसको? इनलाइन तो करना है। किसको करना है? इस हेडिंग को। किसको? चाइल्ड को। सही है। अगर मैं चाइल्ड को इनलाइन कर दूंगा तो फिर मेरा काम हो जाएगा। पक्की बात है? हाँ भाई। कितने लोग समझते हैं हो जाएगा? इनलाइन ब्लॉक तो आप लोगों ने पढ़ा है ना? कोई ऐसा है जिसने नहीं पढ़ा? CSS styles डॉट CSS, और यहाँ पे चाइल्ड, इसको मैं काम करता हूँ, कॉपी कर लेते हैं। हाँ भाई, होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पे आके इंस्पेक्ट करूँ इस चाइल्ड पे, ये चाइल्ड की क्लास इसके ऊपर लगी हुई है। ठीक है। अगर मैं आ जाऊँ चाइल्ड पे, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ चाइल्ड पे, तो यहाँ पे इनलाइन भी लगा हुआ है, यहाँ पे इनलाइन भी है, मौजूद है। क्या मसला है? क्यों नहीं हो रहा ये? इनलाइन के साथ ब्लॉक भी लगेगा। इनलाइन के साथ
ब्लॉक भी लगेगा। अच्छा मुझे ये बताओ H1 क्या है? ब्लॉक एलिमेंट। पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है, अगर पैराग्राफ ब्लॉक एलिमेंट है और इसके बाद एक दूसरी हेडिंग आ रही है, हमने तो चाइल्ड को कर दिया है ना, इस डिफ को इनलाइन कर दिया है, लेकिन ये हेडिंग क्या है? इसके बाद आने वाली हेडिंग ब्लॉक है और इसके ये जो पैराग्राफ है ये भी ब्लॉक है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को एक लाइन में आने देंगे? नहीं देंगे। लाजमी सी बात है, हमने इस डिफ को सिर्फ और सिर्फ इनलाइन अभी किया है, इस डिफ को हमने इनलाइन कर दिया, लेकिन ये पैराग्राफ खुद क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये पैराग्राफ और ये हेडिंग जब दोनों ब्लॉक है तो ये दोनों आपस में एक लाइन में कैसे आएंगे? मसला है ना। अभी इसको चाहूँ तो मैं मैन्युअली तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। जस्ट थोड़ा बहुत हमें सोचना पड़ेगा कहाँ से इनलाइन हो रहा है, कहाँ से ब्लॉक हो रहा है, ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। फ्लेक्स बॉक्स आपको इस चीज़ में आसानी प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्स बॉक्स आपको इस चीज़ में आसानी प्रोवाइड करेगा। वो कुछ भी नहीं कहता है, कहता है आप पेरेंट पे जो है सिर्फ और सिर्फ इसकी जो पेरेंट क्लास है उसको आप डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, इसकी पेरेंट को आप क्या कर दो? डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। ये तीनों डब्बे एक ही लाइन में आ जाएंगे। डब्बों से मुराद है इसके जितने भी चाइल्ड हैं सब रो में आ जाएंगे। सही है। इससे पहले इनका जो डायरेक्शन था वो कॉलम था, अभी इसका डायरेक्शन क्या हो गया है? रो हो गया। सही है। और यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स करने से अब मैं फ्लेक्स की सारी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ। अब HTML को पता है यहाँ पे इसके इस पेरेंट के ऊपर मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगा चुका हूँ। अब मैं फ्लेक्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। सही है भाई। अभी तक मैंने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ इस पेरेंट के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ तक कोई मसला? अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने पेरेंट पे डिस्प्ले फ्लेक्स लिखा है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट जिसकी डायरेक्शन है ना वो रो है, बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शन रो है। मैं चाहूँ इसका डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, दोबारा से ये कॉलम्स में आने लगेंगे, दोबारा से ये कॉलम्स में आ जाएंगे। सही है भाई। यहाँ तक कोई मसला? दोबारा से ये कॉलम में आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं फ्लेक्स डायरेक्शन इसका रो कर दूं, ये फिर से क्या हो जाएगा? रो में हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शन क्या लगती है? रो लग जाती है। सही है भाई। एक चीज़ हमें समझ में आई कि अगर आपने फ्लेक्स की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है तो सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना ज़रूरी है, डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना ज़रूरी है। इसके बाद ही आप फ्लेक्स की कोई भी प्रॉपर्टी या फ्लेक्स बॉक्स की कोई भी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे पेरेंट पे, इसके जितने भी चाइल्ड्स हैं वो सारे के सारे एक ही रो में आ जाएंगे। ये चीज़ें समझ में आई? अगर मैं पेरेंट पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा इसके सारे चाइल्ड रो में आ जाएंगे। अच्छा, रो में लाने के बाद इसने एक काम और किया है, इन सब चाइल्ड को बराबर की विड्थ दे दी। बराबर की विड्थ है ना, देखो यहाँ पे 33.33 समथिंग होगा % और यहाँ पे भी तीनों मुझे डब्बे बराबर नज़र आ रहे हैं। सही है। अगर मैं ये खुद से काम करूँ मैनुअली, कितना टाइम ज़ाया होगा? काम हो तो जाएगा लेकिन कोड बढ़ जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स से ये वाला काम कितने आसानी से हो रहा है। सही है भाई। यहाँ तक कोई मसला? सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, पेरेंट के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया और कुछ भी नहीं। और हमने डायरेक्शन पढ़ लिया। डायरेक्शन हम कॉलम भी कर सकते हैं, रो भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डायरेक्शन रो होती है। अच्छा भाई, आवाज़ नहीं आनी चाहिए अब किसी की। सही है। अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है लैपटॉप में तो वो खामोशी से करे। एक दूसरे से अगर आप पूछते हुए नज़र आएंगे मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। सही है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं नहीं चाहता हूँ आपकी वजह से किसी दूसरे स्टूडेंट का नुकसान हो और वो CSS के क्विज़ में फेल हो जाए। आप तो वैसे ही होंगे जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, आपकी वजह से कोई दूसरा बच्चा भी हो जाएगा। किसी को भी बात करते हुए मैं देखूंगा, मोबाइल चलाता हुआ कोई भी नज़र आएगा, बाहर कर दूंगा। सही है। आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पे पेरेंट के ऊपर मैं कुछ प्रॉपर्टी को अप्लाई करूँगा और कुछ प्रॉपर्टी चाइल्ड के ऊपर अप्लाई करूँगा। आपने जस्ट नोटिस करना है कौन सी प्रॉपर्टी मैं चाइल्ड पे दूंगा, कौन सी प्रॉपर्टी मैं पेरेंट को दूंगा। अभी ये जो डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है ये मैं पेरेंट को दे रहा हूँ। यहाँ तक कोई मसला? डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी मैं पेरेंट को दे रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डायरेक्शन क्या है? बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डायरेक्शन रो है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टली है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में किसको डिफरेंस नहीं पता है? अगर नहीं पता तो पूछ ले, कोई शर्माने की बात नहीं है, अभी क्लियर हो जाएगा सारा मामला। हाँ भाई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर सबको पता है डिफरेंस। वर्टिकल हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, इस तरह से।
और हॉरिजॉन्टल हमारे पास उसी का परपेंडिकुलर इस तरह से लाइन होती है, सही है। अभी इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन रॉ है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को कॉलम कर दूंगा तो इसकी डायरेक्शन लाजमी सी बात है वर्टिकल हो जाएगी। अच्छा, अब एक चीज़ आपने समझना है, जो फ्लेक्स बॉक्स है ना उसके दो एक्सेस होते हैं, एक होता है मेन एक्सिस, दूसरा होता है क्रॉस एक्सिस। एक होता है मेन, दूसरा होता है क्रॉस। जो भी इसका डायरेक्शन है वो उसका मेन एक्सिस है। जो भी इस फ्लेक्स बॉक्स का डायरेक्शन है वो इसका मेन एक्सिस है। अभी इसकी डायरेक्शन क्या है? हॉरिजॉन्टली है। इसका मेन एक्सिस भी क्या होगा? हॉरिजॉन्टली होगा। इसका मतलब इसका मेन एक्सिस भी रॉ की तरफ है, सही है। इसका मतलब क्रॉस एक्सिस लाजमी सी बात है वर्टिकल होना चाहिए। क्रॉस एक्सिस उसी का परपेंडिकुलर है, तो लाजमी सी बात है जब मेन एक्सिस हमारे पास हॉरिजॉन्टल है बाय डिफॉल्ट, तो क्रॉस एक्सिस बाय डिफॉल्ट क्या हो गया? वर्टिकल। अच्छा, ये मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस चेंज हो जाता है, तब चेंज होगा जब मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने इसकी डायरेक्शन को फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया, सही है। अभी इसकी डायरेक्शन क्या हो चुकी है? कॉलम हो चुकी है। इसका मेन एक्सिस तब्दील होके क्या हो गया? वर्टिकल हो गया। मेन एक्सिस तब्दील होके कॉलम में आ गया या वर्टिकल हो गया, सही है। अभी इसका क्रॉस एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल है, सही है। अभी इसका क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और मेन एक्सिस वर्टिकल है। अगर मैं कोई भी डायरेक्शन नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या है? हॉरिजॉन्टल है, तो मेन एक्सिस भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है? हॉरिजॉन्टल होता है। क्रॉस एक्सिस बाय डिफॉल्ट क्या होता है? वर्टिकल होता है। ये कुछ थ्योरेटिकल बातें हैं, हो सकता है अभी समझ में नहीं आ रही हो, जब हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक दफ़ा दोबारा से पढ़ते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई की। इसका जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया? रॉ हो गया। इसका डायरेक्शन रॉ हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो भी इसका डायरेक्शन है वो उसका मेन एक्सिस है। जो भी इसका डायरेक्शन है वो उसका मेन एक्सिस है। अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं तो मेन एक्सिस चेंज हो जाएगा। जस्ट आपने मेन समझना है, क्रॉस तो उसका परपेंडिकुलर है, सही है। अगर मेन समझ में आ गया तो डायरेक्शन का अपोजिट क्या होगा? क्रॉस होगा। अभी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। क्यों डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है? क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन रॉ है, बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन रॉ है। अगर मैंने इसके डायरेक्शन को कॉलम कर दिया तो मेन एक्सिस क्या होगा? डायरेक्शन को मैंने कॉलम कर दिया तो मेन एक्सिस क्या होगा? हॉरिजॉन्टल वाली कितने हैं? मैं यहाँ पे एक दफ़ा लिख के बताता हूँ। डायरेक्शन इसका मैंने चेंज करके फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दिया। अभी इसका मेन एक्सिस क्या है? वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? हॉरिजॉन्टल वाले कितने हैं? आप दोनों बस। देखें, अभी इसका डायरेक्शन जो भी है ना, ये इसका मेन एक्सिस है। इसका डायरेक्शन वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है? वर्टिकल है ना इसका डायरेक्शन, तो लाजमी सी बात है इसका मेन एक्सिस भी क्या है? वर्टिकल है, सही है। इसका क्रॉस एक्सिस अभी क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। अभी मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, इसका मतलब इसकी जो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है वो रॉ होती है। अभी इसका मेन एक्सिस क्या है? हॉरिजॉन्टल। क्रॉस एक्सिस वर्टिकल। अब ये जो थ्योरेटिकल हमने याद किया ना, थोड़ा बहुत अभी ये जहन में रखना है, ठीक है। अब आते हैं आगे। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 3 डब्बे मौजूद हैं जिनकी हाइट और विड्थ इन्होंने बराबर खुद से कर दी, और डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से यहाँ पे ये तीनों चीज़ें मेरे पास रॉ में आ रही हैं। क्यों रॉ में आ रही है? क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन रॉ होता है, बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन रॉ होता है। अगर मैं कॉलम करूँगा तो ये तीनों डब्बे कॉलम्स के अंदर आ रहे होंगे, सही है। और उसका मेन एक्सिस भी चेंज हो जाएगा डायरेक्शन चेंज करने से, सही है। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डॉट चाइल्ड के ऊपर मैं इसकी विड्थ सेट करता हूँ। मैंने विड्थ सेट कर दी इसकी 25%, 25%, सही है। अभी यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो 25% है इस स्क्रीन के हिसाब से। इसकी भी विड्थ क्या है? 25% है। इसकी भी विड्थ 25% है और 25% की जगह यहाँ पे बाकी है। टोटल 100% होते हैं ना, 25, 50 और 25
75 हो गए, 25% यहाँ पे जगह बाकी है, टोटल विद 100% हमारे पास होती है। सही है, ये चीज़ें तो पुरानी है। अभी यहाँ पे ये चीज़ें तो नॉर्मल है, ये मैं बैगर फ्लेक्स बॉक्स का भी कर सकता था, थोड़ा सा टाइम लगता, सोचना पड़ता, लेकिन ये चीज़ें तो नॉर्मल है। अब फ्लेक्स बॉक्स के अंदर क्या चीज़ है जो आप आसानी से करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे इन सब के दरमियान एक जैसा स्पेस देना है। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। इसका मेन एक्सिस क्या होना चाहिए, जो भी डायरेक्शन है वही होगा ना मेन एक्सिस। तो इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई, जो डायरेक्शन है वो मेन एक्सिस है, बात खत्म। क्रॉस को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मेन याद है, क्रॉस उसी का अपोजिट है। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे अभी इसकी डायरेक्शन है रो, डायरेक्शन रो है, मेन एक्सिस भी रो है या फिर हॉरिजॉन्टल है। अच्छा, अगर मुझे इसके मेन एक्सिस में कुछ भी चेंज दिलवाना है, मैं इन सब के दरमियान स्पेस चाहता हूँ, तो ये मेन एक्सिस का चेंज है ना, वर्टिकली चेंज थोड़ी है, ये तो हॉरिजॉन्टली चेंज है, इसका डायरेक्शन भी हॉरिजॉन्टली है। मैं मेन एक्सिस में कोई भी चेंज करवाना चाहता हूँ तो फिर मैं जस्टिफाई कंटेंट करके चेंज करूँगा। सही है। यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट मैंने स्पेस अराउंड कर दिया। सही है, यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट मैंने स्पेस अराउंड कर दिया। अगर ये नॉर्मली मैं काम करने बैठूँ तो अजाब बन जाएगा एक। यहाँ पे इतनी विड्थ चाहिए और यहाँ पे जो विड्थ है, ये जितने भी डब्बे ना इन सब की विड्थ बराबर है, ये देखो इन सब की विड्थ बराबर है, और इसके जो बराबर में ये साइड वाला स्पेस दिख रहा है ये भी बराबर है। ये दरमियान में आपको डबल इसलिए दिख रहा है, आधा इस डब्बे का है आधा इस डब्बे का है। सही है, इसलिए दरमियान में आप देखो डबल दिख रहा है। यहाँ जो पर्पल लाइन दिख रही है उसका डबल है दोनों के दरमियान में। क्यों? क्योंकि आधा इस डब्बे का आ रहा है आधा इस डब्बे का, तो मिला के डबल हो गया। इधर भी यही काम है, आधा इस डब्बे का आधा इस डब्बे का स्पेस है, मिलाकर डबल हो गया। अगर मैं खुद से ये वाला काम देने बैठूँ मार्जिन से, कितना टाइम ज़ाया होगा। यहाँ पे जस्ट मैंने क्या किया, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। सही, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्पेस अराउंड करने से हुआ क्या, सबके दरमियान में स्पेस आ गई है। सही है, और वो भी बराबर, हर डब्बे के आगे पीछे स्पेस आ गया वो भी बराबर। ठीक है, जस्ट जो दरमियान वाला स्पेस है ना वो डबल है, क्योंकि दोनों डब्बे का मिलाकर यहाँ पे ऐड हो रहा है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जस्टिफाई कंटेंट इसलिए लिखा है क्योंकि मेरा जो चेंज था वो मेन एक्सिस में था। मेन एक्सिस में कोई भी चेंज होगा जस्टिफाई कंटेंट के ज़रिए लिखेंगे। मेन एक्सिस में कोई भी चेंज होगा जस्टिफाई कंटेंट के ज़रिए लिखेंगे। अच्छा, स्पेस अराउंड की जगह मैं फ्लेक्स एंड कर सकता हूँ। फ्लेक्स एंड से होगा क्या, मेरा जो ये फ्लेक्स है ना वो एंड से शुरू होगा। बाय डिफ़ॉल्ट तो स्टार्ट से शुरू होता है, अभी ये एंड से शुरू हो रहा है, एंड से हो रहा है। अगर मैं स्टार्ट कर दूं तो ये स्टार्ट से शुरू होने लगेगा, और बाय डिफ़ॉल्ट भी क्या होता है, फ्लेक्स स्टार्ट होता है। सही है, अभी मैंने दोबारा से इसको फ्लेक्स स्टार्ट कर दिया। यहाँ तक कोई मसला। फ्लेक्स स्टार्ट हमने पढ़ लिया, फ्लेक्स एंड हमने पढ़ लिया, स्पेस अराउंड हमने पढ़ लिया। सही है। अभी यहाँ पे मैं काम करता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अच्छा, ये जितना भी चेंज कर रहा हूँ मैं जस्टिफाई कंटेंट के अंदर ही कर रहा हूँ, क्योंकि जितना भी चेंज है अभी फ़िलहाल मेन एक्सिस के लिए ही है। अभी ये सब कुछ सेंटर में आ गया ना। अच्छा भाई, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पेस बिटवीन कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ दरमियान में बराबर स्पेस चाहिए और साइडों में स्पेस नहीं चाहिए। दरमियान में स्पेस आ गया, साइड में स्पेस नहीं है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास स्पेस इवेनली भी होता है। सही है, इवेनली क्या करेगा, हर तरफ बराबर की स्पेस दे देगा, हर तरफ बराबर की स्पेस देगा। यहाँ पे जो डबल वाला मामला चल रहा था ना अराउंड में, वो मसला भी इसने सेट कर दिया। सही है, अराउंड के अंदर क्या होता है, ये जो दरमियान का स्पेस है उसको डबल काउंट कर देता है, क्योंकि दोनों डब्बे का मिला देता है ये। और इवेनली ने इसको भी सॉल्व कर दिया है, यहाँ पे हर तरफ हमारे पास बराबर की स्पेस आ चुकी है। यहाँ तक कोई मसला है। अब इसको दोबारा से देखते हैं। यहाँ पे पेरेंट के ऊपर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई किया, इसके ऊपर अब मैं फ्लेक्स बॉक्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको मैं लगा सकता हूँ। सही है। अच्छा, अगर मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स किया है तो इसकी डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गई है, रो हो गई है। अच्छा, जो भी डायरेक्शन है वो इसका मेन एक्सिस है, तो मेन एक्सिस भी क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे मेन एक्सिस में कुछ भी चेंज लाना है तो मैं
जस्टिफाई कंटेंट के जरिए करूँगा। अच्छा, इसका जो क्रॉस एक्सिस है ना, अगर मुझे क्रॉस एक्सिस में चेंज लाना है तो मैं अलाइन आइटम से करूँगा। अभी फ़िलहाल आते हैं क्रॉस एक्सिस में बाद में। अभी मुझे इतना पता है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई हैं? यहाँ पे मैं इन सबको एक एक क्लास और दे रहा हूँ। बॉक्स 1 दे देते हैं, बॉक्स बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। सही है। ये जितने भी चाइल्ड लेफ्ट थे इन सबको मैंने एक एक क्लास हेड दे दी, बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। सही है। और यहाँ से विद की प्रॉपर्टी मैंने हटा दी और जस्टिफाई स्पेस अराउंड जो कुछ भी था उसको मैंने हटा दिया। यहाँ तक तो चीज़ें अभी नॉर्मल है। ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ, ये जो अलग अलग मैंने इसको क्लास दिया ना, इस क्लास को सबसे पहले CSS में डिफाइन कर लेते हैं। चाइल्ड 1, बॉक्स 1 मैंने लिखा है, चाइल्ड लिखा है, बॉक्स। अभी इन तीनों को मैं एक नंबर दे रहा हूँ, flex1। ठीक है, flex1। और इसी को मैं कॉपी करके इसको भी दे देता हूँ और इसको भी दे देता हूँ। सही है। अभी इन तीनों को मैंने flex111 दे दिया। यहाँ तक कोई मसला? अभी देखते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पे अभी मैंने flex11 दे दिया और यहाँ पे इसके ऊपर अच्छा 1, 2 एंड 3। सही है। अभी यहाँ पे मैंने इन तीनों को 1 दे दिया और यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सही। अभी फ़िलहाल के लिए मैं इंस्पेक्ट बंद कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि मैंने जो नंबर्स दिए हैं वो सबको इक्वली दिए हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बॉक्स नंबर 2 का नंबर कर दूँ 2, अभी ये क्या करेगा, ये 2 डब्बे की जगह लेगा, ये 2 डब्बे की जगह लेगा। इसका मतलब 50% विद इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, 25% इसने और 25% इसने। अगर मैं 2 इसको भी कर दूं तो फिर ये भी क्या करेगा, ये दोनों मुझे डबल डबल नज़र आएंगे इस वाले बॉक्स के। ठीक है। यहाँ पे देखूँ मैं तो ये भी डबल नज़र आ रहा है, ये भी डबल नज़र आ रहा है इस बॉक्स के मुताबिक। सही है भाई। अगर मैं इसको भी 2 कर दूँ तो दोबारा से सारे बराबर हो जाएंगे। अगर मैं इसको 1, इसको 2 और इसको 3 कर दूँ फिर क्या होगा, जो भी इसका साइज़ होगा उसका डबल दूसरा वाला होगा। सही है। और जो भी इसका साइज़ होगा इसका ट्रिपल तीसरा वाला होगा। सही है। फ्लैक्स तो बहुत आसान सी चीज़ है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको करता हूँ 1, इसको 2 रहने देते हैं, इसको करते हैं 3। ये जो भी इसका साइज़ इसका डबल आ रहा है 2। सही है। जो भी इसका साइज़ इसका ट्रिपल आ रहा है 3। सही है। क्योंकि मैंने इसकी जो फ्लेक्स वैल्यू 1 कर दी, इसकी फ्लेक्स वैल्यू 2 कर दी, इसकी फ्लेक्स वैल्यू 3 कर दी। यहाँ तक कोई मसला? यहाँ तक समझ में आ रहा है? जी कर देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे जितने भी मेरे पास चाइल्ड डेव मौजूद हैं, जितने भी मेरे पास चाइल्ड डेव मौजूद हैं, इन सबको मैंने एक प्रॉपर्टी दी है flex1, flex2 एंड flex3। इसका मतलब है कि एक फ्लेक्स की जगह लेगा ये 2 फ्लेक्स की और ये 3 फ्लेक्स की। अच्छा, कितनी जगह लेना है ये स्क्रीन के हिसाब से खुद ही डिसाइड होगा। सही है। 100% के हिसाब से खुद ही डिसाइड होगा। अभी यहाँ पे अगर मैंने इन सबको 1, 1, 1 कर दिया तो इसका मतलब ये तीनों डब्बे बराबर की जगह लेंगे। अगर मैंने सबको 5, 5, 5 कर दिया तो फिर क्या होगा, अभी भी ये तीनों डब्बे बराबर की जगह लेंगे। अगर मैंने इसको 5 से 10 कर दिया, अभी क्या करेगा, डबल डबल। देख लो, देखते हैं। सही है भाई। क्योंकि इसकी जो फ्लेक्स वैल्यू क्या है और इसकी फ्लेक्स वैल्यू इसका डबल है ना, तो लाजमी सी बात है जितना जगह ये ले रहा है उसका डबल जगह ये ले लेगा। सही है। हाँ, मैं चाहूँ तो अलग अलग भी कर सकता हूँ, 7, 6, 5, 3, 2 कर सकता हूँ, वो उसके हिसाब से चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। सही है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी आप इसका साइज आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको आगे देखता हूँ तो यहाँ पे सारी चीज़ें नॉर्मल नज़र आ रही हैं। हेडिंग 1 फर्स्ट पे, हेडिंग 2 सेकंड पे, हेडिंग 3 थर्ड पे। ये चीज़ें तो नॉर्मल है क्योंकि HTML के अंदर मैंने हेडिंग 1 पहले लिखा था, हेडिंग 2 मैंने बाद में लिखा था और हेडिंग 3 मैंने उसके बाद लिखा था।
अभी यहाँ पे मैं ऑर्डर बता सकता हूँ, सही है। अभी जो सबका बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर है वो है 0, सबका बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर है वो है 0। मैं एक काम करता हूँ, इस बॉक्स 1 के ऑर्डर को 1 कर देता हूँ। इसका मतलब इसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा हो गया ना। अगर सबका 0 था बाय डिफ़ॉल्ट और इस बॉक्स 1 को मैंने 1 दे दिया तो इसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा हो गया। अब हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, जिसका भी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे लास्ट में नज़र आएगा, जिसका भी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे लास्ट में नज़र आएगा, सही है। अगर मैं इस बॉक्स 3, अभी 3 नज़र आ रहा है पहले नहीं, अगर मैं इस 3 को सबसे पहले लाना चाहता हूँ तो सबसे ऑर्डर इसका कम होना चाहिए। तो फिर इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 0 तो बाय डिफ़ॉल्ट सबका है ना, -1, 3 आ गया पहले क्योंकि इसका ऑर्डर सबसे कम है। ये 1 बाद में क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। और इसका ऑर्डर क्या होगा फिर, 0 है, -1 0 और इसका ऑर्डर हमने 1 किया हुआ है। यहाँ तक चीज़ें आसान है, ऑर्डर समझ में आया, फ्लैग समझ में आया। जस्टिफाई कंटेंट में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जितना भी चेंज अभी मैंने किया है वो मेन एक्सिस में किया है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मेरा जो डिस्प्ले फ्लेक्स वाला काम था, डिस्प्ले फ्लेक्स वाला काम था, या जस्टिफाई कंटेंट वाला काम था, इसको मैं पेरेंट पे दे रहा हूँ, सही है। अच्छा, चाइल्ड पे अगर मुझे कुछ भी अप्लाई करवाना है तो वो वाला काम मैं चाइल्ड पे करके दे रहा हूँ, सही है। अच्छा, यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर मुझे चाइल्ड का ऑर्डर चेंज करना है, अगर मुझे चाइल्ड का ऑर्डर चेंज करना है, अच्छा भाई, अगर मुझे चाइल्ड का ऑर्डर चेंज करना है तो प्रॉपर्टी मैं पेरेंट को दूंगा या फिर चाइल्ड को दूंगा, चाइल्ड को दूंगा। अच्छा, मुझे फ्लेक्स की वैल्यू डिफाइन करनी है, मुझे फ्लेक्स की वैल्यू को डिफाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी का फ्लेक्स 2 करना चाहता हूँ, किसी का फ्लेक्स मैं 3 करना चाहता हूँ, किसी का 5 भी कर सकते हैं, सही है। ये जो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है ये पेरेंट को जाएगी या चाइल्ड को, चाइल्ड को जाएगी, सही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें सेंस भी बना रही है ना कि कौन सी प्रॉपर्टी चाइल्ड को जानी चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी पेरेंट को जानी चाहिए। डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी किसको जाएगी, पेरेंट को। डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी हमेशा पेरेंट को जाएगी। अच्छा, अगर मेरा चेंज मेन एक्सिस पे, मेरा चेंज मेन एक्सिस पे, तो फिर मैं वहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करूँगा। अगर क्रॉस एक्सिस पे चेंज है, अलाइन आइटम्स का यूज़ करेंगे, सही है। अच्छा, मेन एक्सिस जो है वो डिसाइड करेगा डायरेक्शन, मेन एक्सिस डिसाइड करेगा डायरेक्शन। अगर इसकी जो डायरेक्शन है वो रॉ है तो मेन एक्सिस भी हमारा रॉ होना चाहिए। इसका क्रॉस एक्सिस क्या हो जाएगा, और वर्टिकल हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, सही है। अच्छा, अभी अगर मैं इसके डायरेक्शन को चेंज कर दूं, अगर मैं इसके डायरेक्शन को कॉलम कर दूं, अगर मैं इसके डायरेक्शन को कॉलम कर दूं तो इसका मेन एक्सिस क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। तो फिर अगर मुझे वर्टिकली कोई चेंज चाहिए तो फिर मैं वहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट का यूज़ करूँगा, सही है। अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे सही है, तकरीबन ऑर्डर भी हमने देख लिया, फ्लैग्स भी देख लिया और जस्टिफाई कंटेंट को भी हमने देख लिया। अब कुछ चीज़ें नहीं आएंगी उसको हम देख लेंगे। एक हमारे पास इस फ्लैग्स बॉक्स की प्रैक्टिस के लिए गेम होता है। अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने जस्ट एक गेम ओपन किया है, फ्लैग्स बॉक्स फ्रॉगी। ये आप भी, मैं चाहूँगा कि घर जाके इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी फ्लैग्स बॉक्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए, सही है। अच्छा, ये कहता है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ फ्रॉग्स हैं और ये इसके कुछ लिली पैड्स हैं। आपने फ्लैग्स बॉक्स के थ्रू, आपने फ्लैग्स बॉक्स के थ्रू इस फ्रॉग को इसके लिली पैड तक पहुँचाना है, ठीक है। अच्छा, हमने कितनी प्रॉपर्टी पढ़ी है, फ्लैग्स स्टार्ट हमने पढ़ा है, फ्लैग्स एंड हमने पढ़ा है। स्टार्ट क्या करेगा, लेफ्ट से शुरू करेगा, एंड क्या करेगा, राइट से शुरू करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा है भाई, मेन एक्सिस में कोई भी चेंज चाहिए तो जस्टिफाई कंटेंट से करेंगे, क्रॉस एक्सिस में कोई भी चेंज होगा तो अलाइन आइटम से करेंगे, सही है। उसके अलावा हम ऑर्डर दे सकते हैं, हम फ्लैक्स नंबर किसी का भी डिफाइन कर सकते हैं, सही है। अच्छा, फ्लैक्स डायरेक्शन में किसी का भी चेंज कर सकता हूँ, सही है। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, डायरेक्शन अगर मैंने चेंज कर दिया तो उसका मेन एक्सिस भी चेंज हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टली होगा, बाय डिफ़ॉल्ट मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टली होगा। अगर मैंने डायरेक्शन चेंज की है तो डिपेंड करेगा डायरेक्शन क्या है, वही उसका मेन एक्सिस है। जिस तरह से डायरेक्शन में रॉ कर रहा हूँ,
जिस तरह से डायरेक्शन में कॉलम कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो रो रिवर्स भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कॉलम रिवर्स भी कर सकता हूँ। होगा क्या, रो से करने से अभी क्या हो रहा है, सारी चीज़ें रो में आ रही हैं। रो रिवर्स मैंने कर दिया तो फिर चीज़ें रो में आएंगी और रिवर्स हो जाएंगी। कॉलम मैंने कर दिया तो फिर क्या होगा, चीज़ें कॉलम में आएंगी। कॉलम रिवर्स कर दिया मैंने तो रो में, कॉलम में भी हो जाएगा और रिवर्स भी हो जाएगा। अभी देखते हैं इसको क्या करना है। यहाँ पे ये कह रहे हैं इसके ऊपर आईडी लगी हुई है हैश पाउंड की, आईडी लगी हुई है हैश पाउंड की, इन्होंने इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। सही है, डिस्प्ले फ्लेक्स तो करना ही था क्योंकि फ्लेक्स की प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करवानी है। अभी ये जो स्टार्ट है ना, ये जो फ्रॉग है बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, होना भी चाहिए था। अभी मुझे इसके लिली पैड तक भेजना है, तो यहाँ पे क्या अप्लाई करूँ, ये यहाँ चले जाए फ्लेक्स। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे मेन एक्सिस क्या है। अभी मुझे ये बताओ, यहाँ पे इन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं बताया, तो इसका मेन एक्सिस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, मेरा चेंज भी कहाँ है, हॉरिजॉन्टली है। तो यहाँ पे आंख बंद करके आप क्या लिखोगे, जस्टिफाई कंटेंट। अब सोचना है इसको करना क्या है, इसको क्या सेंटर करना है क्या, अगर सेंटर करें तो ये सेंटर में आ जाएगा। फ्लेक्स स्टार्ट करें तो स्टार्ट में आएगा, जो कि बाय डिफॉल्ट भी आ रहा है। क्या करूं, डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर अप्लाई हुई भी है, सही है। इसका मतलब फ्लेक्स की प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। अभी जो इसका मेन एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल है, क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है, रो है। इसकी डायरेक्शन क्या है, रो है, लेकिन डायरेक्शन तो कहीं पे डिफाइन इन्होंने किया नहीं। मैं क्यों कह रहा हूँ रो है, बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शन रो होती है। मेन एक्सिस भी इसका रो की तरफ है, हमारा चेंज भी रो की तरफ है। तो सिंपल आंख बंद करके यहाँ पे कंटेंट क्या करना है, फ्लेक्स एंड ये दोनों इसलिए सेंटर में है, दोनों पे सेम आईडी लगी हुई है। अच्छा भाई, यहाँ पे अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रॉग्स हैं, इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ हुआ है, डिस्प्ले फ्लेक्स हुआ हुआ है, ठीक है। अभी जो मेरा चेंज है वो मेन एक्सिस में क्रॉस एक्सिस में, मेन में या क्रॉस में, क्रॉस में नहीं है क्या, क्रॉस में। हाँ भाई, मेरा जो चेंज है वो मेन एक्सिस में है या क्रॉस एक्सिस में, मेन में। अभी इसका मेन एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, और चेंज भी हमारा हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली चेंज करने के लिए आंख बंद करके ये तो नहीं हो रहा, सेंटर से तो नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ पे ये थोड़ा स्पेस है, इधर भी थोड़ा स्पेस है, इसके दरमियान में इसका डबल स्पेस नहीं लग रहा है क्या, इस वाले का इवनली आएगा, इवनली से तो बराबर हो जाएंगे ना सारे स्पेस। मुझे ये बीच वाला थोड़ा सा डबल लग रहा है, इसका स्पेस बिटवीन से क्या होता है, बिटवीन से क्या होता है, बिटवीन में ये साइडों का स्पेस खत्म हो गया, बीच में स्पेस आ जाता है ना। यहाँ पे तो साइड पे भी है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्पेस। अच्छा भाई, अभी भी हमारा चेंज मेन एक्सिस पे ही है और यहाँ पे डायरेक्शन इसकी रो है, तो लाजमी सी बात है आंख बंद करके अच्छा भाई, अभी यहाँ पे मैं देखूँ तो साइडों में कोई स्पेस नहीं है, दरमियान में है अच्छा खासा स्पेस, तो फिर इवनली अच्छा भाई, अभी यहाँ पे डायरेक्शन इसकी क्या है, फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या है, फ्लेक्स की डायरेक्शन वर्टिकल है, फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन इन्होंने अभी कुछ बताया नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शन, और ये सारे मेंडेक्स हॉरिजॉन्टली नज़र आ रहे हैं ना, वर्टिकल किसको नज़र आ रहा है, ये यहाँ भी सारे जो फ्रॉग्स हैं अभी हमारे पास हॉरिजॉन्टली मौजूद हैं। इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टली और मेन एक्सिस भी
हॉरिजॉन्टली है, लेकिन जो मेरा चेंज है वो तो मेन एक्सिस में नहीं है, मुझे तो इनको नीचे भेजना है। मेरा जो चेंज आ गया है अब क्रॉस एक्सिस में आ गया है, तो फिर यहाँ पे मैं जस्टिफाई नहीं लिख सकता, यहाँ पे मैं लिखूंगा अलाइन आइटम्स। सही है, क्योंकि चेंज जो था वो क्रॉस एक्सिस में था। अच्छा अभी करना है क्या, फ्लेक्स स्टार्ट करना है क्या? अच्छा भाई अब मुझे यहाँ पे इसको सेंटर पे भेजना है। अभी जो मेरा चेंज है वो कहाँ पे, क्रॉस एक्सिस पे। अच्छा इसकी डायरेक्शन क्या है अभी, इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली, इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली है। अच्छा मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दूँ तो फिर कैसे होगा, इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टली है तो यहाँ पे मेन एक्सिस पे मैं कर दूंगा जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मैंने कर दिया। सही है, अभी जो मेरा चेंज है सेंटर आने के बाद वो कौन से एक्सिस का चेंज है, मेन एक्सिस का है, क्रॉस एक्सिस का। अच्छा अभी जो मेरा चेंज है वो क्रॉस एक्सिस का, तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट लिखूं, अलाइन आइटम्स फ्लैक्स एंड, फ्लैक्स एंड पे आ जाएगा ना ये फ्लैक्स सेंटर। ये नई प्रॉपर्टी थोड़ी डिफाइन कर रहे हैं फ्लैक्स बॉक्स में, जो प्रॉपर्टी उनको यूज करना है। अच्छा भाई अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या है। इसकी डायरेक्शन तो रॉ नज़र आ रही है, इसकी डायरेक्शन तो रॉ नज़र आ रही है। मुझे इसको सबसे पहले तो नीचे भेजना पड़ेगा, इसको नीचे भेजना है। तो मेरा चेंज कहाँ पे आ गया, मेन पे। हाँ भाई इधर ब्लैक कैप, चेंज कहाँ पे आ गया जी। अभी अगर मैं नीचे भेजना चाह रहा हूँ तो मेन एक्सिस पे चेंज है, क्रॉस एक्सिस पे, क्रॉस पे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा अलाइन आइटम्स और इसको मैं कर दूंगा फ्लैक्स एंड। सही है। अच्छा अभी एंड पे तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे भी अभी एक मसला है। यहाँ पे इन सब के बराबर में इस तरह की स्पेस चाहिए मुझे। ये वाला चेंज जो है कौन सा है, मेन का, क्रॉस का, हॉरिजॉन्टल है। और ये जो मेरा चेंज नज़र आ रहा है ये भी क्या है, हॉरिजॉन्टल। जो डायरेक्शन है वो उसका मेन एक्सिस है ना, तो मेन एक्सिस पे चेंज है, क्रॉस पे क्यों होगा। यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा जस्टिफाई स्पेस अराउंड या बिटवीन। अच्छा भाई इधर कैप जिसने लगाया हुआ है, ठीक है, जो कैप लगा कर आता है वो थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, तो बराए मेहरबानी आप लोग कैप ना लगाया करें। अच्छा भाई आप खड़े हो जाओ ज़रा, आपने जो कैप लगाया हुआ है। अभी मुझे ये बताओ, ये जो फ्रॉक्स नज़र आ रहे हैं इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन रो है, तो इसका मेन एक्सिस भी रो होगा। मेरा चेंज भी कहाँ पे है, मेन एक्सिस पे है ना। तो यहाँ पे मैं आँख बंद करके जस्टिफाई कंटेंट लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ जस्टी कंटेंट, और इसको मैं क्या कर दूँ, फ्लैक्स एंड कर दूँ। देखते हैं अभी फ्लैक्स एंड, ये तो एंड पे तो चला गया, लेकिन ये सब एक दूसरे के घर पे चले गए, अपने घर पे कोई भी नहीं गया है। सही है। अच्छा बैठ जाओ। अच्छा यहाँ पे अभी ये इसने पूरा डिफाइन किया हुआ है, जो इसकी डायरेक्शन है ना वो रॉ तो है, इसकी डायरेक्शन जो है वो रॉ तो है, लेकिन इसको अगर मैं फ्लैक्स एंड भी कर रहा हूँ तो ये सारे मेंडेक्स आगे पीछे हो जा रहे हैं। अगर इसकी डायरेक्शन को रॉ रिवर्स करके देखें, जो ग्रीन वाला पहले आ रहा है वो बाद में आ जाएगा, रिवर्स से तो यही होगा ना, जो पहले आ रहा है बाद में आ जाएगा, जो बाद में वो पहले आ जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, फ्लैक्स डायरेक्शन रॉ रिवर्स, ठीक है। अच्छा अगर मैं रॉ करूंगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कॉलम करूंगा तो क्या होगा, कॉलम में आ जाएगा। सही है, सही है, इस तरह से कॉलम में आ जाएगा। कॉलम रिवर्स कर दूं तो फिर कॉलम में भी आ जाएगा और रिवर्स भी हो जाएगा। सही है, कॉलम भी कर सकते हैं आप, कॉलम रिवर्स भी कर सकते हैं, रॉ भी कर सकते हैं और रॉ रिवर्स भी कर सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे हमें रॉ रिवर्स करना है।
अच्छा भाई यहाँ पे इन सब की जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्या है? ये सारे फ्रॉक्स जो नजर आ रहे हैं इसकी डायरेक्शन क्या है? रॉ है। रॉ वाले कितने हैं और बाकी सारे कॉलम वाले? अच्छा भाई यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? रॉ पे, हॉरिजॉन्टल है। इन सब का जो घर है वो कहाँ पे है? कॉलम में मौजूद है। इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें? कैसे होता है डायरेक्शन चेंज? डायरेक्शन को रिवर्स भी करना पड़ेगा क्या? सिर्फ कॉलम कर दूं तो हो जाएगा? रिवर्स से क्या होता है? ये अब इसका ऑपोजिट हो जाएगा। आगे बढ़ते जा रहे हैं, आसान से आसान सवाल आता जा रहा है। सही है। अच्छा यहाँ पे अभी इन सब में डिस्प्ले फ्लैग्स लगाया हुआ है इन्होंने, ठीक है, डिस्प्ले फ्लैग्स है, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, ये जो ग्रीन है रेड के घर में मौजूद है, येलो सही है, और ये जो रेड वाला है ग्रीन के घर पे मौजूद है। अभी मैं ऐसा क्या करूँ, ये सारे अपने घर चले जाएं? किसको रिवर्स करूँ? कैसे होता है? फ्लैग्स, फ्लैग्स डायरेक्शन रॉ, रॉ रिवर्स। अब ये रिवर्स तो हो गया लेकिन ये एंड पे जा रहा है, तो फिर मैं इसको क्या कर दूं? क्या कर दूं? जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट फ्लैग्स। अच्छा स्टार्ट आप लोग एक तरह से सही कह रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस करनी है, अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया है तो ये रिवर्स से शुरू हो रहा है, तो इसके लिए स्टार्ट तो यही है ना, इसके लिए स्टार्ट तो यही है क्योंकि ये रिवर्स है। अगर ये रिवर्स नहीं होता फिर सही कह रहे थे आप लोग, स्टार्ट होना चाहिए था। अभी ये रिवर्स है, इसके लिए स्टार्ट यही है, तो इसके लिए एंड ये होना चाहिए, इसके लिए एंड ये होना चाहिए क्योंकि ये रिवर्स है ना। अच्छा भाई अभी यहाँ पे इन सब की जो डायरेक्शन है वो क्या है? हॉरिजॉन्टल है। अच्छा भाई इन सब की डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल। इसका क्रॉस एक्सिस क्या है? इसका क्रॉस एक्सिस वर्टिकल है, मेन एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। अच्छा सबसे पहले तो मैं इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ क्योंकि इन सब के जो घर मौजूद हैं वो कॉलम्स के अंदर मौजूद हैं। फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। अच्छा सही है, कॉलम मैंने कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, इसको नीचे भेजना है, इसको नीचे भेजना है। अभी जो मेरा चेंज है वो मेन एक्सिस में, क्रॉस एक्सिस में। मैंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, जो भी इसकी डायरेक्शन है वो इसका मेन एक्सिस है। अभी इसकी डायरेक्शन कॉलम है तो इसका मेन एक्सिस भी कॉलम है। अभी जो मेरा चेंज है वो क्या, किस में है? कॉलम में। जो मेरा चेंज है वो वर्टिकल, ये तो मेन एक्सिस में चेंज होना चाहिए ना, क्रॉस में क्यों होगा? यहाँ पे सिंपल मैं लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट अच्छा भाई अब हमारे पास लेवल 12 आ चुका है, ठीक है। अच्छा ये सारी चीज़ें आप लोग प्रॉपर समझ लो। ये जो लेवल 24 है ना, ये आपने खुद से करना है, सही है। जो नहीं करेगा वो आज घर नहीं जाएगा, सही है। या फिर आईडी कार्ड आप इधर देना और चले जाना, कोई मसला नहीं है, फिर दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा यहाँ पे अभी फ़िलहाल लेवल नंबर 12 के अंदर मौजूद है। अगर 23 तक कुछ भी नहीं समझ में आए तो आप पूछो, 24 के अंदर आपको आपके पास पूछने का चांस नहीं होगा, सही है। फिर आपके पास आईडी कार्ड जमा करवाने और घर जाने यही ऑप्शन होगा। अभी 23 तक जो कुछ भी पूछना है, जहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा आप पूछ सकते हो। अच्छा यहाँ पे अभी जो इसकी डायरेक्शन है ये क्या है? रॉ है। इसका मेन एक्सिस भी रॉ है। क्रॉस एक्सिस इसका क्या हो गया? वर्टिकल हो गया, सही है। ये 2-3 बातें जहन में आप बैठा लो। जो भी इसका डायरेक्शन है, जो भी इसका डायरेक्शन है वो मेन एक्सिस है, उसका अपोजिट क्रॉस एक्सिस। अभी सबसे पहले तो मैं इसकी डायरेक्शन को कर देता हूँ चेंज। फ्लैग्स डायरेक्शन कॉलम। अच्छा कॉलम तो मैंने कर दिया है, मुझे लग रहा है कॉलम रिवर्स करना पड़ेगा, सही है। अब थोड़ा बेहतर है, कॉलम रिवर्स मैंने कर दिया, सही है। अच्छा अगर मैंने इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है तो इसका मेन एक्सिस भी
चेंज हो गया, जो इसकी डायरेक्शन है वही उसका मेन एक्सिस है। अभी इसका मेन एक्सिस क्या है? वर्टिकल है। अभी इसका मेन एक्सिस वर्टिकल है, अभी मेरा चेंज भी वर्टिकल ही है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन आइटम्स? अलाइन आइटम्स। जस्टिफाई कंटेंट क्या करना है, मुझे स्पेस बिटवीन करना है। देखिए बिटवीन के अंदर क्या होता है, ये साइड में स्पेस नहीं होता। अभी ये जो दिख रहा है ना, ये जस्ट पैडिंग की वजह से आपको दिख रहा है, सही है। अब बिटवीन में जो दरमियान में स्पेस है वही आएगा, साइडों में कोई स्पेस नहीं आएगा, सही है। अराउंड में क्या होता है, हर तरफ बराबर स्पेस आएगा और जो दरमियान वाला है वो उसका डबल होगा, और इवनली में चारों तरफ बराबर होगा, सही है। अभी फ़िलहाल मैंने इसको क्या कर दिया है, स्पेस बिटवीन कर दिया, तो यहाँ पे काम हमारा चल गया। अच्छा भाई, अब हम आ चुके हैं लेवल नंबर 13 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो इसके डायरेक्शन को देखता हूँ। इसकी जो डायरेक्शन है वो है रॉ, इसकी जो डायरेक्शन है वो है रॉ, और यहाँ पे अगर मैं इसको सेंटर में लाना चाह रहा हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको फ्लेक्स डायरेक्शन सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सही है। जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर इसलिए कर दिया है क्योंकि ये जो मेरा चेंज था ये मेन एक्सिस का था, तो मैंने आग बंद करके जस्टिफाई कंटेंट किया। सेंटर करना था तो सेंटर कर दिया मैंने, एंड करना होता तो मैं फ्लेक्स एंड कर देता, स्टार्ट करना होता तो फ्लेक्स स्टार्ट कर देता, सही। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आ रही। लेकिन जो इसकी डायरेक्शन है वो बाय डिफॉल्ट रॉ तो है, लेकिन रॉ से हमारा काम बन नहीं रहा, रॉ से हमारा काम बन नहीं रहा। अगर मैं इसको किसी तरह से नीचे ले भी आऊँ तब भी काम हमारा बनेगा नहीं। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, कॉलम रिवर्स, कॉलम रिवर्स, रॉ रिवर्स, सही है। रॉ रिवर्स करना है, कॉलम रिवर्स करता तो ये जितनी इसकी डायरेक्शन है कॉलम्स में आ जाती और वो रिवर्स हो जाता, सही है। अभी जस्ट मैंने इसको रॉ रिवर्स कर दिया। अभी तक हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट 50% काम तो हो गया है, ये सेंटर में भी आ चुका है और यहाँ से जस्ट मुझे इसको नीचे भेजना है और ये सारे अपने लिली पैड्स तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी जो मेरा चेंज है वो मेन एक्सिस का है, क्रॉस एक्सिस का? डायरेक्शन मैंने चेंज किया है, ये चीज़ जहन में बैठा लो। डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा मेन एक्सिस, डायरेक्शन इसका रॉ है, तो अभी मेन एक्सिस अभी भी रॉ है, और ये वाला चेंज क्या हो गया हमारा, क्रॉस एक्सिस का, क्योंकि ये तो कॉलम है ना। क्रॉस एक्सिस का चेंज हमेशा अलाइन आइटम से जाएगा, और इसको मैं क्या कर दूं, सेंटर कर दूं क्या, एंड। अच्छा, फ्लेक्स एंड भी आप लिख सकते हैं, सही है। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने आपको बाउंड कर दिया, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स लगा हुआ है। आप सिर्फ और सिर्फ येलो के साथ कुछ ना कुछ करें, और येलो को, ये रहा येलो, येलो को उसके घर पहुंचा दें और रेड को इधर कर दें। सिर्फ और सिर्फ आप येलो के अंदर ही चेंज कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे मुझे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, सही है। अब क्या करूँ मैं, हाँ भाई क्या करूँ, ऑर्डर दे दूँ येलो को। अच्छा, सबका ऑर्डर क्या है बाय डिफ़ॉल्ट, सबका ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, सही है। अच्छा, अगर मैं येलो का ऑर्डर बढ़ा दूंगा तो वो पहले आ जाएगा या बाद में चला जाएगा, आखिरी में आ जाएगा। तो इसका ऑर्डर मैं 0 से बढ़ा देता हूँ, ऑर्डर कॉलम 1 कर देते हैं। अब ये कह रहा है आप सिर्फ और सिर्फ रेड के साथ कुछ कर सकते हैं, रेड को आप सबसे पहले ले आओ किसी तरह से। माइनस में क्यों, प्लस में आएगा, माइनस में। सबका ऑर्डर बाय डिफॉल्ट 0 है, जिसका ऑर्डर कम होगा वो पहले आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास अलाइन आइटम्स के अलावा एक नई प्रॉपर्टी आ रही है जिसका नाम है अलाइन सेल्फ, ठीक है। अच्छा, अलाइन आइटम्स, इन सारे आइटम्स की बात कर रहा था, अलाइन सेल्फ ये एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है। देखो यहाँ पे आइडिया, ये यहाँ पे इन्होंने क्लास लगाई हुई येलो की, और ये सिर्फ येलो की ही बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये नाम से ही पता चल रहा है अलाइन सेल्फ सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है ये।
और अलाइन आइटम ये सबकी बात कर रहा था, सही है। यही फ़र्क है अलाइन आइटम्स और अलाइन सेल्फ के अंदर। अभी ये क्या कह रहा है, अलाइन सेल्फ लगा के आप इसको नीचे भेज दो। क्या करूँ मैं, अलाइन सेल्फ अच्छा भाई अभी क्या कह रहा है ये, अभी कह रहा है आप सिर्फ येलो के साथ ही कोई ना कोई काम करो और येलो को यहाँ पहुँचा दो, सही है। ये इसको सबसे पहले तो आपको येलो को इधर फेंकना है, फिर उसके बाद इसको नीचे देना है। हाँ भाई, सबसे पहले तो मैं इसका ऑर्डर बढ़ा देता हूँ ताकि ये एंड पे चला जाए। ऑर्डर 2 कर दें क्या, 2 करूँ 1 करूँ एक ही बात है, बाकी सबका तो 0 है। अच्छा ये यहाँ पे तो आ गया है, अब मुझे इसको नीचे फेंकना है। अच्छा अलाइन आइटम्स आएगा, अलाइन सेल्फ आएगा, अलाइन सेल्फ एंड से भी हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश किया करें आप पूरा का पूरा फ्लेक्स एंड लिखें, ठीक है। अच्छा भाई अब हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी आ रही है, सही है। हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी आ रही है रैप की, सही है। ये कहता है कि आपने जितने भी फ्लेक्स बॉक्स बनाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 डब्बे बनाए थे, अगर यहाँ पे मैं काम कर दूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, इसको मैंने पेस्ट कर दिया 2-3 दफ़ा और, ठीक है। 2-3 दफ़ा और मैंने इसको पेस्ट कर दिया तो ये मुझे कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये कहता है जितने भी आपके चाइल्ड बॉक्स हैं वो एक ही लाइन में आते रहेंगे, सही है। जगह हो नहीं हो एक ही तरह से ये ठूस देगा इसको, सही है। तो ये कहता है अगर आप इस तरह का काम नहीं करवाना चाहते तो आप सिंपल एक रैप की प्रॉपर्टी लगाएं, फ्लेक्स रैप की, और उसको रैप कर दें। नो रैप करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट भी है नो रैप। रैप कर देंगे तो जितनी जगह होगी उतने ही बॉक्स आएंगे पहले लाइन पे, बाकी उसके नीचे चले जाएंगे, सही है भाई। अच्छा ये कहते हैं कि आप रैप रिवर्स भी कर सकते हैं, सही है। वो रैप भी हो जाएगा, जितनी जगह है उतना ही आएगा, और उसको रिवर्स भी कर देगा। अभी यहाँ पे देखते हैं तीनों चीज़ें करके। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ फ्लेक्स रैप की, इसको मैं नो रैप कर सकता हूँ। इन्होंने कहा नो रैप आप कर दें, नो रैप। नो रैप मैंने किया तो यहाँ पे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट भी नो रैप है। अच्छा स्पेलिंग सही है क्या, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूँ रैप, अगर मैं इसको रैप कर दूं तो जितने यहाँ पे आ रहे, जितने की जगह बन रही थी उतने ही आ रहे हैं, बाकी नीचे आ चुके हैं। अगर मैं इसको रैप रिवर्स करूं तो ये इसने यहाँ पे रैप भी कर दिया और इसको रिवर्स से शुरू कर दिया, सही है भाई। ये तीनों चीज़ें समझ में आई है। अभी फ़िलहाल हमारा काम रिवर्स से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रैप से हो जाएगा। अच्छा भाई अभी क्या करूँ, हाँ भाई डायरेक्शन कॉलम करूं, रैप कर दूं, कॉलम कर लूं या रैप कर लूं। हाँ भाई इधर से कॉलम या कॉलम रिवर्स, अब क्या करूं, फ्लेक्स रैप, नो रैप, रैप रिवर्स, सही है। अच्छा अगर मैं कॉलम रिवर्स करूं फिर क्या होगा, अभी देखो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये यहाँ से शुरू करे यहाँ से शुरू करे, अरेंजमेंट इसकी वही बन रही है, सही है। अच्छा भाई 20 तक हम आ चुके हैं ना, अब आपके पास टोटल 3 चांस हैं, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई सबसे पहले तो ये जगह बन नहीं रही है बिला वजह, ऊपर सारे मौजूद हैं। सबसे पहले तो इनको कर देते हैं फ्लेक्स और रैप, रैप कर देते हैं, सही है। अब ये तकरीबन ऑलमोस्ट काम हमारा हो गया है। दूसरा काम मुझे ये समझ में आ रहा है, ये कॉलम्स ये रो में आ रहा है, अगर मैं इसको किसी तरह कॉलम कर दूं, देखो अगर ये वाला ग्रीन वाला रो में आ रहा है कॉलम में आने लगेगा तो मामला सेट है, ये जो रो में आ रहा है कॉलम में आने लगेगा तो मामला हमारा सेट हो जाएगा, सही है। अगर मैं इसको किसी तरह से डायरेक्शन को चेंज करवा दूं तो काम हमारा बन जाएगा, लेकिन इसने तो आगे लिखने की जगह ही नहीं दी है, ये कह रहा है एक ही लाइन में कुछ ना कुछ करूँ, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी आ रही है फ्लेक्स फ्लो की।
एक नई प्रॉपर्टी आ रही है फ्लेक्स फ्लो की, ये कहता है कि आप डायरेक्शन और रैप दोनों चीज़ें इस प्रॉपर्टी के जरिए बता दो। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, जैसे बॉर्डर में होता है ना, उसी तरह से ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। सिंपल आप लिखो फ्लेक्स फ्लो, इसी में आप डायरेक्शन भी बता दो। डायरेक्शन में क्या चाहता हूँ, कॉलम चाहता हूँ, और नो रैप चाहता हूँ या रैप चाहता हूँ, जो कुछ भी आपने बताना है, या रैप रिवर्स जो भी करना है। सिंपल अभी हमें यहाँ पे रैप चाहिए, आप चाहें तो यहाँ पे रैप रिवर्स भी करवा सकते हैं, सही है। और यहाँ पे क्या, नो रैप भी चल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे कॉलम रिवर्स भी आप कर सकते हैं, सही है। और क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे, रो रिवर्स, सही है। ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे चल जाएंगी। अच्छा, ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप रैप वाला काम पहले करें या डायरेक्शन वाला काम पहले करें। अभी फिलहाल नो रैप से काम हमारा नहीं होगा, मुझे करना पड़ेगा इसको रैप, और साथ साथ इसका डायरेक्शन करना पड़ेगा कॉलम, सही है भाई। यहाँ तक कोई मसला, देख लो, फिर 2 चांस रह जाएंगे। कुछ पूछना है इसमें? हाँ भाई, इधर से, सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे सबसे पहले तो देखते हैं, सही है। यहाँ पे हमें एक ही लाइन लिखना है, एक ही लाइन लिखना है। और यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी आ रही है। मैं सबसे पहले इसको, नई प्रॉपर्टी का मुझे नहीं पता ना, अभी जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वो करके देखता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आ रहा है, इसका जो चेंज है वो वर्टिकल है, सही है। वर्टिकली मुझे ऊपर करना है ना इसको, और डायरेक्शन मेरी रो है। तो यहाँ पे क्रॉस एक्सिस में चेंज है, तो मैं अलाइन आइटम्स लिख सकता हूँ, अलाइन आइटम लिख सकता हूँ, और इसको मुझे करना है फ्लेक्स स्टार्ट, सही है। अलाइन आइटम्स फ्लेक्स, अच्छा सही है। स्टार्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है ना, स्टार्ट तो बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है। अगर मैं इसको एंड करूँ तो ये एंड पे चला जाएगा, सही है। और स्टार्ट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा, ये जो अलाइन कंटेंट है आपका, सही है। अलाइन आइटम्स तो ठीक है, ये तो हमने देख लिया है। अब जो ये अलाइन कंटेंट है, ये बात कर रहा है लाइन के दरमियान में जो स्पेस है उसकी, ठीक है। अच्छा, अलाइन आइटम जो भी हमने देखा था, ये किसकी बात कर रहा था, ये किसकी बात कर रहा था, कंटेनर के अंदर ये जितने भी इसके चाइल्ड्स हैं उसकी बात कर रहा था। अगर मैंने इसको फ्लेक्स एंड किया है तो इस कंटेनर के जितने भी चाइल्ड है ये एंड से शुरू हो गए। अगर मैंने फ्लेक्स स्टार्ट किया है तो ये स्टार्ट से शुरू हो जाएंगे। सेंटर मैंने किया तो इसके सारे चाइल्ड सेंटर में आ जाएंगे। इसको सेंटर भी करके देख लेते हैं, सही है। तो इन तीनों से तो काम हमारा नहीं बन रहा। ये कह रहा है आपके पास एक नई प्रॉपर्टी होती है, अलाइन आइटम्स नहीं है बल्कि आपने अलाइन कंटेंट लिखना है। ये बात करेगा लाइंस की, ये बात करेगा लाइंस की। ये जो दरमियान में लाइंस है ना, इसको आपने स्टार्ट से करना है, एंड से करना है, कहाँ से करना है। तो आपने सिंपल इसको यहाँ पे आइटम्स की जगह लिखना है कंटेंट, ठीक है। अभी देखो सेंटर में आ गया, ये देखो दरमियान में स्पेस नहीं है। इससे पहले मैंने अलाइन आइटम से लिखा था तो वहाँ पे स्पेस भी आ रहा था। अभी मैं इसको कर देता हूँ फ्लेक्स स्टार्ट, सही है। अगर मैं फ्लेक्स एंड करूँगा तो ये सारे एंड पे आ जाएंगे, सही है। अलाइन कंटेंट और अलाइन आइटम में जस्ट इतना ही फ़र्क है, सही है। कंटेंट बात करेगा लाइंस की और हमारे पास आइटम बात करता है इसके आइटम की। जो चाइल्ड है ना, ये हमारा आइटम है। अच्छा भाई, अब हम पहुंच चुके हैं 22 के अंदर। यहाँ पे भी मुझे वही चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है। मुझे यहाँ पे भी अलाइन कंटेंट करना पड़ेगा और इसको मैं फ्लेक्स स्टार्ट की जगह फ्लेक्स सही है। अब ये जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आप लोग करेंगे। अच्छा भाई, यहाँ पे लेवल नंबर 23 के अंदर सबसे पहले तो अभी मैं देखूँ यहाँ पे चीज़ें बिल्कुल अपोजिट दिख रही हैं। सबसे पहले तो ये रेड जो है इधर होना चाहिए था, ये ग्रीन इधर होना चाहिए था। अगर डायरेक्शन चेंज करें, अगर इसका डायरेक्शन चेंज करके देखें, फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने चेंज किया, क्या करूँ इसको रो रिवर्स करके देखूँ। रो रिवर्स से क्या होगा, ये तो रेड उधर चल जाएगा। देखते हैं रो रिवर्स से क्या हो रहा है। रेड उधर चला गया, येलो उधर आ गया, काम तो नहीं बन रहा। हाँ, थोड़ा बहुत काम बन रहा है कॉलम रिवर्स करने से, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करना है मुझे, अच्छा अभी जो चेंज है मेन एक्सिस का क्रॉस एक्सिस का, मेन एक्सिस का। अभी जो चेंज है
मुझे यहाँ से हॉरिजॉन्टली चेंज करवाना है। ये मेन एक्सिस का चेंज है, मेन एक्सिस का है, क्रॉस का कौन कौन समझ रहा है? आप समझ रहे हैं? अच्छा भाई, आप जो फर्स्ट रो पे बैठे हैं, आप मुझे बताएं अभी जो चेंज है मेन का है क्रॉस का है? हाँ बिल्कुल सही है, यही मैं सुनना चाह रहा था। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन मैंने कॉलम कर दी है, इसकी डायरेक्शन मैंने कॉलम कर दी है, तो इसका मेन एक्सिस कॉलम हो चुका है। अभी मेरा चेंज हॉरिजॉन्टली है, तो वो मेन का चेंज नहीं है, क्रॉस का चेंज है। आपने नोटिस करना है डायरेक्शन क्या है, जो भी इसकी डायरेक्शन है वो उसका मेन एक्सिस है। डायरेक्शन अभी कॉलम है, रो थोड़ी है, डायरेक्शन अभी कॉलम है। अच्छा, अगर मैंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन रो होती है, इसलिए बाय डिफॉल्ट मेन एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टली होता है। सही है। अभी ये वाला जो चेंज है ये क्रॉस एक्सिस में, क्योंकि इसका जो मेन एक्सिस है वो कॉलम हो चुका है। क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमने कॉलम कर दी है चेंज करके। अभी यहाँ पे मैं सिंपल, अच्छा अलाइन आइटम्स करूँगा तो यहाँ पे ये आइटम्स की बात करेगा, मुझे लाइंस की बात कर दी है तो अलाइन कंटेंट कर देते हैं। सही है भाई। अब ये लेवल नंबर 24 आई है, ठीक है। अब जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है ना, ये इन सब का मिक्सअप है, इन सब का मिक्सअप है। ये तकरीबन 1 2 3 लाइनों का इन्होंने दिया हुआ है। अब कुछ स्टूडेंट से पूछेंगे जो बहुत ज़्यादा क्लास में शार्प है, लाजमी सी बात है, उनसे ही पूछेंगे। तो पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो पीछे ही बैठते हैं। सही है। सबसे आसान बता दो, फ्लैक्स डायरेक्शन, बिल्कुल सही है, बैठ जाओ। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने इसको क्या कर दिया है, कॉलम रिवर्स कर दिया है। अभी भी यहाँ पे कुछ मसला है, ये जो हमारे पास येलो है ये नीचे आना चाहिए, ग्रीन इधर होना चाहिए, रेड भी इधर। इसका मतलब सारी चीज़ें एक तो रैप नहीं हुई है ना। तो सबसे पहले इसको रैप कर देते हैं, रैप कर दें ताकि चीज़ें और आसान हो जाए। फ्लैक्स रैप कॉलन रैप। अच्छा, रैप से काम नहीं बना हमारा, रैप रिवर्स करके देखें ताकि येलो इधर आ जाए, ग्रीन उधर चला जाए। रैप रिवर्स, हाँ तकरीबन काम बना, तकरीबन काम बना। एक तो हमने इसका रैप रिवर्स कर दिया, रैप करने से चीज़ें रैप हो गई, जिसकी जगह बन रही थी जस्ट वही आ रहा है, बाकी इन्होंने दूसरे जगह पे रख दिया, ठीक है। और उसके बाद रिवर्स करने से ये चीज़ें भी अलाइन हो गई हैं और इसका डायरेक्शन रिवर्स करने से भी हमारा काम बना है। अभी जस्ट एक मसला है, ये सारे मेंडेक्स तो अपने घर पे हैं, ये दोनों येलो जो है ना इनको इसके घर पे पहुंचाना है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 लाइन में लिख सकता हूँ मज़ीद, 2 लाइन में मज़ीद लिख सकता हूँ। अभी जस्ट मुझे इतना बताएं, इसकी डायरेक्शन क्या है, कॉलम रिवर्स है। इसका मेन एक्सिस क्या होगा, इसका मेन एक्सिस क्या होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? वर्टिकल, वर्टिकल है, वर्टिकल है इसका। जब मेन एक्सिस, चेंज भी मेरा मेन एक्सिस पे है, तो यहाँ पे मैं जस्टिफाई कंटेंट लिख दूँ। सही है, तकरीबन काम हमारा हुआ, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे इस येलो वाले को इधर फेंकना है, तो फिर क्या करूँ, स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन कौन से एक्सिस में, अलाइन कंटेंट। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हम एक्सिस देखते हैं। एक्सिस अभी भी हमारा वर्टिकल है क्योंकि हमने इसकी डायरेक्शन को कॉलम किया हुआ है। इस तरह का चेंज है, हॉरिजॉन्टली चेंज है, इसका मतलब क्रॉस एक्सिस में चेंज है, तो अलाइन कंटेंट सही है भाई।